जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बड़ी खुशखबरी की बात है कि आज अग्निवीरों के लिए आखिरकार सरकार कुछ काम तो करना शुरू कर दी। अब ये कहें कि ये सच में सरकार ऐसा सोच रही है या फिर बिहार में चुनाव है इसलिए ऐसा कुछ कर रही है। अब आखिर बात सीधी सी बात है कि 4 साल की जब ट्रेनिंग की बात करते हैं कि 4 साल की ड्यूटी, तब दिमाग में एक ही चीज समझ में आती है कि यार आखिर 4 साल में बंदा 4 साल बाद करेगा क्या, या 4 साल में उसका क्या होगा। अभी तो हमने ट्रेनिंग कंप्लीट की और इधर रिटायरमेंट आ गया। बहुत सारे मन में प्रश्न हैं, बच्चों के मन में तो बेचारे है ही। अभी मैं गाजीपुर घूम कर आया तो गाजीपुर शहर में भी मैं बच्चों से मिला, अलग अलग जगहों पर बच्चे दौड़ रहे थे, उनसे जाके मिला, बच्चों के दुख को समझा, उनके आंसू को देखा, जो आंसू छलक रहे थे उनके चेहरों से कि भैया कभी इस ग्राउंड में 1000 बच्चा दौड़ा करता था कभी, लेकिन आज भैया 10 लोग हैं। कोई कह रहा है हम एयरफोर्स में नहीं जाएंगे, वो कह रहा है हम आर्मी में नहीं जाएंगे। 4 साल के लिए क्या करने जाएं? कह रहा भैया हम टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करते हैं। कोई किसी चीज की तैयारी करता है। दुख साफ समझ में आ रहा था, साफ शब्दों में उसके समझ में आ रहा था बच्चों के कि भैया ये स्थिति है सर, हम आपका वीडियो देखते हैं लेकिन सिचुएशंस ये है, करे तो क्या करें। इसीलिए इस बार का दीपावली मेरा उन बच्चों के साथ भी था जो सच में फौज की तैयारी करते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं। और वो जमीन से जुड़े हुए हर बच्चों के साथ इस बार कहा जाए तो वीरों की धरती गाजीपुर में उनके साथ एक पल बीता। आज का ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग आपके सामने दिख रही होगी कि अग्निवीरों की सेवा अवधि 6 से 8 साल करने के आसार। इसमें बहुत सारी कुछ ऐसे चुनिंदा शब्द हैं जो बहुत कुछ बयां कर जाता है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि आखिर क्या चीजें हैं जो सरकार आपके बारे में सोच रही है। अवधि बढ़ा दे, कहीं पेंशन देने का बोझ ना सामने आ जाए, या फिर कुछ फैसिलिटीज बढ़ा दी जाए बच्चों की, या फिर 4 से 8 साल कर दिया जाए। कुछ चीजों पर रक्षा मंत्रालय इस पर डिबेट करने के लिए बैठी हुई है। रक्षा मंत्रालय, तीनों सेनाएं, तीनों मुख्य सेनाएं जो हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, और उनके मुखिया जो सीडीएस हैं, सब लोग मिलकर इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और हमारी भारत सरकार मिलकर इस पर विचार विमर्श कर रही है। लेकिन क्या, किस हद तक, एक बार मैं ये कहूंगा कि आप जिस भी दल के नेता हैं, जो भी आप सोचते हैं कि हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के, हम समाजवादी पार्टी के हैं, XYZ, आप किसी भी पार्टी के नेता हैं, एक बार आप जमीन पर उतरिए और बच्चों का दुख दर्द भी समझिए कि सच में बच्चा कितना परेशान है। जरूरी है आपको जानना कि जो बच्चा रात में 4 घंटे सोकर सुबह 4 बजे उठ के दौड़ मारता था, आज उसकी स्थिति क्या है। जिस बच्चे का सपना ही केवल ये था कि मुझे यूनिफॉर्म लेकर आना है, अपने दोस्तों को कहना है देख भाई वर्दी में आ गया मैं, मेरा सपना पूरा हो गया, आज उसके सपने अधूरे हो गए। मैं गुजारिश करूंगा कि आप किसी भी बहाने, मैं ये कहूंगा कि आप बिहार चुनाव के बहाने, आपका केंद्र सरकार का चुनाव होने होगा, उसके बहाने कम से कम आप इन बच्चों की बहाली तो करिए। कुछ तो सोचिए इनके बारे में। आप 4 साल 8 साल करने के बाद कहाँ जाएगा बच्चा। आप 10% आरक्षण दे रहे हैं अलग गवर्नमेंट जॉब में, कि 10% हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसके बाद हम फला कर देंगे, हम ढिमका कर देंगे। ठीक है, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि हम 4 साल ट्रेंड करेंगे युवाओं को, उसके बाद हम अलग अलग वॉरियस डिपार्टमेंट्स में डालेंगे, वो आएंगे, पूरे एरिया को, पूरे चीज़ों को, थाने में जाएंगे तो वो भी पूरा डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को मेंटेन करेंगे। दूसरे देशों से आपने ये अडॉप्ट किया और अपने देशों में उसका रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सर इन बच्चों के बारे में तो आपको अब सोचना पड़ेगा। तो आज की जो कटिंग है आखिर क्या है कि विशेष संवाददाता वर्ष 2022 में शुरू हुई अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती हुए अग्निवीरों के पहले बैच को 2026 में कार्यमुक्त होना है। कब होना है? 2026, जो अभी भर्ती हुई थी इससे पहले 2026 में कार्यमुक्त होना है। हालांकि संभावना है कि अग्निवीरों का मौजूदा 4 साल का कार्यकाल बढ़ाकर 6 या 8 साल किया जा सकता है। 6 या 8 साल किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय अग्निपथ योजना को और आकर्षक बनाने पर काम कर रहा है। अग्निवीरों का पहला बैच जून 2026 में कार्य मुक्त होगा। कब होगा? जून 2026 में कार्य मुक्त होगा। इसलिए योजना में बदलाव का निर्णय उससे पहले होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार मुख्यतः 3 मुद्दों पर विचार चल रहा है। एक, स्थायी होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाना। 3 मुद्दे हैं। एक, स्थायी अग्निवीरों लिखा है, एक स्थायी होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाने पर। दूसरा, कार्यकाल बढ़ाने पर। स्थायी जो टोटल है वो 25% होंगे और 75% बाहर हो जाएंगे। दूसरा, कार्यकाल बढ़ाने पर, समय बढ़ाने पर। तीसरा, कार्यमुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने पर। हालांकि स्थायी होने वाले अग्निवीरों की संख्या 25% से ज्यादा करने की संभावना नहीं है। 25% तो इन्होंने पहले घोषित कर दिया कि 25% हम स्थायी करेंगे। उससे ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा करने से भविष्य में पेंशन का बोझ बढ़ सकता है।
भविष्य में इनका पेंशन का बोझ बढ़ सकता। अभी तक जब देश हमारा आजाद हुआ था, जब देश में कुछ नहीं बचा था, देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब भी हमने बराबर पेंशन दिया, सरकारों ने बराबर पेंशन दिया, पब्लिक ने बराबर, आज भी पब्लिक में वही सम्मान हमेशा सेना के लिए रहता है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे बड़ा बोझ इनको सेना ही लगती है। सेना पे ही हमारा सब कुछ यहाँ पर काम होना था और सेना पे ही हमें ब्रेक लगाना था। ठीक है, बोझ बढ़ जाएगा, जिससे योजना शुरू करने का कोई लाभ होगा। ठीक है, कोई लाभ होगा। केंद्र को तीनों सेनाओं से कार्यकाल बढ़ाने पर अच्छा फीडबैक मिला है। कार्यकाल बढ़ाने पर अच्छा फीडबैक इनको यहां पर मिला है। योग्य पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं इस नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की तकनीकी कार्य करना होता है। 4 साल में उन्हें कार्यमुक्त करने से दोनों ही फोर्स में योग्य पेशेवरों की कमी हो जाएगी। मतलब ये होता है, यहाँ ट्रेंड करो और वहां छुट्टी कर दो, यहाँ ट्रेंड करो वहां छुट्टी कर दो, ट्रेंड करो छुट्टी कर दो। तो भैया हमारा काम ही है केवल ट्रेंड करना। फौज का काम ही रहेगा केवल आओ ट्रेनिंग दो और घर जाओ वापस। हमारा काम है ट्रेनिंग देना, उनसे सर्विस लेना नहीं है। ट्रेंड करने के बाद हमें उससे सर्विस नहीं लेना है। ठीक है, वही नियमित अंतराल पर अग्निवीरों को सेवा मुक्त करने में थल सेना के लिए भी प्रशिक्षण देने का कार्यकाल बढ़ जाएगा। वही नियमित अंतराल पर अग्निवीरों को सेवा मुक्त करने से थल सेना के लिए भी प्रशिक्षण देने का कार्य बढ़ जाएगा। वही बात जो मैंने अभी बोली। ऐसे में अग्निवीरों का कार्यकाल 6 या 8 साल करने पर सहमति बन सकती है। अगर 6 साल कर देंगे, 8 साल कर देंगे तो सहमति बन सकती है। लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तो वही करना पड़ेगा। अभी तक 20 साल 22 साल कम से कम रहता था आदमी, नौकरी करता था, 32 साल नौकरी करता था, तो लगता था कि हाँ समय है और वो सर्विस दे रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कार्यमुक्त, हाँ लिखा है। उसके अलावा कह रहा है इसके अलावा कार्यमुक्त होने वाले अग्निवीरों को चिकित्सा सुविधाएं और गैर पेंशन धारक सैनिकों की भांति कुछ अन्य सुविधाएं भी दिए जाने की संभावनाएं हैं, ये कहा जा रहा है। तो जो भी अग्निवीर कैंडिडेट्स हैं, अब उनके लिए थोड़ा सा ये दिलचस्पी भरी बात है कि जहां कुछ 4 साल की जॉब थी, अब वो 8 साल भी हो सकता है, या कुछ और सुविधाएं भी बढ़ाई जा सकती हैं। तो जो बच्चे अग्निवीर के लिए तैयारी करते हैं वो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज आ सकते हैं। और हमारा नंबर नीचे है 9125212288। किसी भी अन्य जानकारी के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। जहां पर कोई डाउट है, कोई सुविधा आप चाहते हैं, कोई मदद चाहते हैं, मदद का मतलब ये हो गया कि आप को नॉलेज कम है, किसी प्रकार का जानकारी नहीं है, तो आप आकर हमसे मिल सकते हैं प्रयागराज में कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।